हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीएवी पब्लिकेशन का क्लास 3 का कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 5। इसमें से हम लोग इसके पिछले वीडियो में पेज नंबर 46 से लेकर के पेज नंबर 50 तक पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट में है इसका वीडियो, आप लोग जाकर देख सकते हैं अगर देखना चाहते हैं तो। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का पेज नंबर 51 से लेकर के 55 तक पढ़ेंगे। देखिए आपका ये पेज नंबर 51 है। चलिए पढ़ते हैं। हाउएवर व्हाइल यूजिंग शिफ्ट की, हालांकि जब हम लोग यूज करते हैं शिफ्ट की का, वी मस्ट चेक, तो हम लोगों को अवश्य ही चेक कर लेना चाहिए। फॉर कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक की के लिए अवश्य ही हम लोगों को चेक कर लेना चाहिए। इफ़ कैप्स लॉक की इज ऑन, यदि कैप्स लॉक की ऑन है, एंड वी प्रेस शिफ्ट की, और हम लोग प्रेस करते हैं, दबाते हैं शिफ्ट की को, अलॉन्ग विद द लेटर, मतलब लेटर के साथ, लेटर की के साथ यदि हम लोग दबाते हैं शिफ्ट की को और कैप्स लॉक की ऑन है, तो वी विल गेट, तो हम लोग पाएंगे या हम लोग प्राप्त करेंगे स्मॉल लेटर प्राप्त करेंगे। क्योंकि एक बार कैप्स लॉक की ऑन है और फिर एक बार हम लोग शिफ्ट की दबा दें, तो एक ही चीज़ 2 बार हो गया, तो वापस फिर आपका क्या होगा, स्मॉल लेटर ही हम लोग को प्राप्त होगा। सिमिलरली, इसी प्रकार से व्हेन कैप्स लॉक की इज ऑफ, जब कैप्स लॉक की ऑफ है या ऑफ होता है, वी गेट कैपिटल लेटर, तो हम लोग प्राप्त करते हैं कैपिटल लेटर। डोबो कहता है नाउ आई हैव अंडरस्टूड, कह रहा है डोबो कि अब मैं समझ चुका हूँ। आई हैव अंडरस्टूड, मैं समझ चुका हूँ या मैं समझ गया हूँ। दैट कि वी कैन टाइप कैपिटल लेटर, कि हम लोग टाइप कर सकते हैं कैपिटल लेटर को, यानी कि बड़ा अक्षर को, ABCD के बड़ा अक्षर को, विदाउट यूजिंग कैप्स लॉक, यानी कि बिना उपयोग किए कैप्स लॉक को हम लोग टाइप कर सकते हैं कैपिटल लेटर को। बट वाई डू वी हैव टू शिफ्ट की, कह रहा है लेकिन हम लोगों के पास क्यों होता है 2 शिफ्ट की। वाई डू वी हैव टू शिफ्ट की, लेकिन हम लोगों के पास 2 शिफ्ट की क्यों होता है ऑन द कीबोर्ड पर। तब टोबो कहता है 2 शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड, 2 शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड पर मेक बनाता है इट ईजियर, इसे आसान बनाता है, टू यूज, यानी कि उपयोग करना, द शिफ्ट फंक्शन को उपयोग करना आसान बनाता है, विथ ऑल की, यानी कि सभी की के साथ, ऑन द कीबोर्ड पर। बोथ द शिफ्ट की, यानी कि दोनों शिफ्ट की, हैव द सेम फंक्शन, मतलब रखता है, सेम फंक्शन रखता है। दोनों शिफ्ट की का सेम कार्य होता है, सेम फंक्शन होता है। हैंड्स ऑन, यानी कि व्यवहारिक। ये नंबर टाइप द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित को टाइप करें, विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की, यानी कि शिफ्ट की के सहायता से। 3 + 2 = 5, आप लोग शिफ्ट की के सहायता से इसको टाइप कर लीजिएगा। ये आपका = लिखना हो, इसमें शिफ्ट की का अगर ज़रूरत पड़ेगा तो शिफ्ट की का यूज करके टाइप करिएगा। बी नंबर है प्रेस द कैप्स लॉक की, यानी कि दबाएं, प्रेस करें कैप्स लॉक की को, टू टर्न इट ऑन, यानी कि इसे टर्न ऑन करने के लिए, कैप्स लॉक को ऑन करने के लिए इसे प्रेस करें। टाइप योर नेम, मतलब अपना नाम टाइप करें। यू विल सी, आप देखेंगे, योर नेम, अपना नाम, इन कैप्स लॉक ऑन किए हैं तो आपका नाम किस में कैसा दिखाई देगा, तो कैपिटल लेटर में। यहाँ क्या भरेंगे, तो कैपिटल लेटर CAPITAL, क्योंकि हम लोग कैप्स लॉक ऑन किए हैं तो कैपिटल लेटर में आपका नाम दिखाई देगा। नाउ, अब टाइप योर नेम, मतलब टाइप करें अपना नाम, बाय यूजिंग, उपयोग करते हुए या प्रेस करते हुए, द शिफ्ट की का उपयोग करते हुए या प्रेस करते हुए शिफ्ट की को अपना नाम टाइप करें। यू विल सी, आप देखेंगे, योर नेम, यानी कि अपना नाम, टाइप्ड, मतलब टाइप किया हुआ, इन, देखिए कैप्स लॉक ऑन है, अब फिर आप शिफ्ट की दबाएंगे, दबा करके अपना नाम लिखेंगे तो कैसा दिखाई देगा आपका नाम, तो स्मॉल केस में ही
2 बार हो गया ना एक ही चीज़। एक बार कैप्स लॉक ऑन है, फिर आप शिफ्ट की का यूज कर रहे हैं, तो आपका वापस स्मॉल केस में आपका नाम टाइप होगा। अगला है प्रेस द कैप्स लॉक की, प्रेस करें दबाएं कैप्स लॉक की को। अगेन पुनः टू टर्न इट ऑफ, इसे ऑफ करने के लिए पुनः दबाएं। टाइप योर नेम, उसके बाद क्या करें, अपना नाम टाइप करें। यू विल सी, आप देखेंगे, योर नेम, अपना नाम। तो अपना नाम किस में होगा, अगर कैप्स लॉक की को ऑफ कर दीजिएगा तो आपका स्मॉल में, स्मॉल लेटर में, LETTER, स्मॉल लेटर में। आगे थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देते हैं। नाउ अब टाइप योर नेम, अब टाइप करें अपना नाम बाय यूजिंग या प्रेसिंग, यूज करते हुए या प्रेस करते हुए द शिफ्ट की का। यू विल सी, आप देखेंगे, योर नेम, अपना नाम, टाइप मतलब टाइप किया हुआ इन कैपिटल में, आप शिफ्ट की का यूज किया है ना, तो कैपिटल में आपका नाम देखेंगे, टाइप किया हुआ है कैपिटल लेटर में, CAPITAL कैपिटल में। डोबो कहता है टोबो वाई डू वी हैव नम लॉक, टोबो हम लोगों के पास नम लॉक क्यों होता है, वाई डू वी हैव हम लोग के पास क्यों होता है नम लॉक ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड पर। तो देखिए पूछ रहा है नम लॉक क्यों होता है, तो नम लॉक के बारे में आगे पढ़ना है। नम लॉक की, व्हेन वी प्रेस, जब हम लोग प्रेस करते हैं दिस की, यह की को, यानी कि नम लॉक की को, द नम लॉक लाइट, नम लॉक लाइट ग्लोज मतलब जलता है, ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड पर। नाउ अब वी कैन यूज, अब हम लोग उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं द न्यूमेरिक कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग कर सकते हैं। जब यह नम लॉक को प्रेस करते हैं तो नम लॉक लाइट जल जाता है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं न्यूमेरिक कीपैड को। अन्यथा अगर नहीं जलेगा, नम लॉक को हम लोग नहीं प्रेस करेंगे तो हम लोग न्यूमेरिक कीपैड का यूज नहीं कर सकते हैं। ऑन द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पर ऑफ द कीबोर्ड, कीबोर्ड के राइट हैंड साइड पर कीपैड का हम लोग यूज कर सकते हैं। टू इंटर द नंबर, नंबर इंटर करने के लिए, नंबर लिखने के लिए, बहुत सारा जब नंबर लिखना होता है तो हम लोग राइट साइड में कीपैड का यूज करते हैं, जिसका हम लोग उपयोग नम लॉक को ऑन करके कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। पेज नंबर 51 समाप्त हुआ। चलते हैं पेज नंबर, अगला पेज नंबर 52 में। यह है आपका पेज नंबर 52, हैंड्स ऑन यानी कि व्यवहारिक, यानी कि व्यवहार में लाएं। ये नंबर है टाइप द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित को टाइप करें यूजिंग द न्यूमेरिक कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड का यूज करते हुए। जैसा कि देख सकते हैं आप कीबोर्ड पर, ये है आपका न्यूमेरिक की, तो इसी का कह रहा है यूज करके इसको टाइप करने के लिए। इसको हम लोग कब यूज कर सकते हैं, जब इस नम लॉक को हम लोग ऐसे प्रेस कर देंगे तो ये लाइट जल जाएगा, कंप्यूटर से कनेक्टेड अभी नहीं है, जल जाएगा, तब हम लोग इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। अन्यथा अगर ये नहीं जलेगा, इसको नहीं दबाएंगे और ये नहीं जलेगा, तो इसका हम लोग यूज करेंगे तो नहीं लिखाएगा ये सब। जब ये जल जाता है तभी ये सब काम करता है। अगर ये ऑफ रहेगा नम लॉक तो हम लोग ये सब यूज कर सकते हैं, होम, पेज अप, पेज डाउन, इंड, ये सब एरो, लेफ्ट राइट, अप डाउन, ये सब का यूज कर सकते हैं अगर ये ऑफ है नम लॉक। तो इसके बारे में आगे पढ़ना है। तो ये स्टार है, ये देख सकते हैं इस पर, ये स्टार है ये, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन है, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ये 8 स्टार 3, इसका मतलब 8 × 3 है, 8 × 3। तो इसका यूज कीपैड का यूज करके इसको टाइप करना है। आगे है फाइंड आउट, मतलब फाइंड आउट करें, जाने। व्हाट विल हैपन, मतलब क्या होगा। व्हेन वी प्रेस, जब हम लोग प्रेस करते हैं, जब हम लोग दबाते हैं की नंबर 8, की नंबर 8 को हम लोग प्रेस करते हैं तो क्या होगा। ऑन द न्यूमेरिक कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड पर। व्हेन नम लॉक इज नॉट ऑन, जब नम लॉक ऑन नहीं है और हम लोग नंबर की 8 को प्रेस करते हैं तो क्या होगा। फाइंड आउट, उसको जाने। राइट योर ऑब्जर्वेशन, अपना ऑब्जर्वेशन लिखें। इन स्पेस, इस जगह में, स्पेस में, प्रोवाइडेड जो कि दिया गया है स्पेस। वी विल या आई विल नॉट सी नंबर 8,
8, यही होगा, इसको लिख दिए हम लोग। आगे है ऑल्सो प्रेस द नंबर 8 की, मतलब नंबर 8 की को भी प्रेस करें आफ्टर टर्निंग ऑन, मतलब टर्न ऑन करने के बाद, द नम लॉक की, नम लॉक को ऑन करने के बाद मतलब नंबर 8 को प्रेस करें। एंड राइट, और लिखें योर ऑब्जर्वेशन, अपना ऑब्जर्वेशन लिखें, मतलब आप क्या देखें उसको लिखें इन स्पेस, स्पेस में प्रोवाइडेड जो कि दिया गया है। फिर वापस वही चीज़ है, अब इस बार कह रहा है कि नम लॉक ऑन करने के बाद मतलब नंबर 8 को प्रेस करें तो आप क्या देखे हैं उसको लिखें। तो लिख दीजिए यहाँ पर आई विल सी नंबर 8। आगे है ऑब्जर्व एंड एक्सप्लोर, मतलब निरीक्षण करें, एंड एक्सप्लोर या और जाने द न्यूमेरिकल कीपैड, न्यूमेरिकल कीपैड को केयरफुली, ध्यानपूर्वक, विथ योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ, मतलब अपने दोस्तों के साथ। यू विल फाइंड, आप फाइंड करेंगे, आप पाएंगे, सम अदर कैरेक्टर, कुछ दूसरे कैरेक्टर भी प्राप्त होगा आपको, कुछ दूसरे कैरेक्टर भी आप पाएंगे। ऑन द फॉलोइंग की, मतलब निम्नलिखित की पर, मतलब जो नीचे की लिखा गया उस पर। ट्राई, कोशिश करें, एंड फाइंड आउट, और जाने व्हाट इज द अदर फंक्शन, मतलब दूसरे फंक्शन क्या होते हैं। ऑफ दिज की, ये सब की का दूसरा फंक्शन क्या होता है। बिसाइड बीइंग यूज्ड, इन सब यूज्ड के अलावा। फॉर टाइपिंग, टाइपिंग के लिए। द नंबर, नंबर टाइपिंग के लिए इन सब यूज के अलावा और क्या दूसरे कार्य होते हैं इन सब की का। राइट योर फाइंडिंग, आप जो प्राप्त किए हैं उसको लिखें। इन स्पेस, स्पेस में ये सब जगह जो दिया गया है, प्रोवाइडेड जो कि दिया गया है। तो ये सब के बारे में दूसरा कार्य क्या है देख सकते हैं, इस पर देखिए ध्यान से, इसको ऑब्जर्व कीजिए, इस कीपैड को देखिए। अगर नम लॉक ऑफ है तो ये जो होम लिखा हुआ है, ये 7 के जगह पर आप होम का यूज कर सकते हैं। ये फर्स्ट में है नंबर की 1, तो की 1 यहाँ पर है, तो ये आपका अगर नम लॉक ऑफ है तो 1 का यूज नहीं यूज होगा आपका। ये इंड जो लिखा हुआ है ये आपका फंक्शन कार्य करेगा, इंड फंक्शन। फिर है की 2, तो की 2 पर ये देखिए एरो दिया गया है, ये आप नीचे डाउन एरो का आप यूज कर सकते हैं। फिर की 3, ये देखिए पेज डाउन का यूज कर सकते हैं, पेज डाउन फंक्शन का। की 4, ये देखिए लेफ्ट एरो का यूज कर सकते हैं। की 6, एक की 6 ये राइट एरो का यूज कर सकते हैं। की 7, की 7 होम की का, होम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। की 8, ये अप एरो का यूज कर सकते हैं, अप एरो। की 9 पेज अप, पेज अप, देखिए PGUP लिखा हुआ है, पेज अप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आगे देखिए कह रहा है विच की, कौन सा की, ऑफ न्यूमेरिक कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड का, इज यूज्ड, मतलब उपयोग किया जाता है। ओनली फॉर टाइपिंग द नंबर, मतलब केवल नंबर टाइप करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। इसमें देखिए ध्यान से, कोई ऐसा है जो केवल नंबर की टाइप करने के लिए होता है। हाँ है, ये 5 देखिए, 5 पर कोई भी सिंबल नहीं बना हुआ है, तो 5 केवल नंबर टाइप करने के लिए होता है, बाकी किसी दूसरे अंदर फंक्शन के लिए नहीं होता है। इसका क्या आंसर होगा 5, इसका आंसर क्या होगा 5, 5 की। इस तरह से आपका पेज नंबर 52 समाप्त हुआ। चलिए चलते हैं फिर इसका पेज नंबर 53 में। डोबो कहता है वाई डू वी हैव नंबर कीज एट 2 प्लेसेज ऑन द कीबोर्ड। कह रहा है डोबो कि हम लोगों के पास क्यों होता है नंबर की एट 2 प्लेसेज, यानी कि 2 स्थानों पर, ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड पर 2 स्थानों पर नंबर की क्यों होता है हम लोगों के पास। तब टोबो कह रहा है इट मेक्स द नंबर एंट्री प्रोसेस क्विकर, यह बनाता है नंबर एंट्री प्रोसेस को, नंबर इंटर करने का तरीका को क्विकर यानी तेज बनाता है, यानी तेज़ी से इसे नंबर इंटर किया जा सकता है।
एंड मोर एक्यूरेट, और ज़्यादा एक्यूरेट बनाता है, मतलब सही से इससे नंबर एकदम सही नंबर इससे इंटर होता है। फॉर पीपुल, लोगों के लिए। सच एज अकाउंट, जैसे अकाउंट में, अकाउंट के लिए काफ़ी तेज़ी से नंबर की इंटर होता है और मोर एक्यूरेट होता है। हु डू अ लॉट ऑफ नंबर वर्क, जो करते हैं, हु डू जो करते हैं, अ लॉट ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा, नंबर वर्क मतलब जो करते हैं बहुत ज़्यादा नंबर वर्क करते हैं, नंबर्स का काम करते हैं, नंबरों को इंटर करने का काम करते हैं। डोबो कहता है आई एम श्योर, मुझे यकीन है या मैं श्योर हूँ, बाय यूजिंग द न्यूमेरिक कीपैड, मतलब न्यूमेरिक कीपैड का यूज करके इंटरिंग द मार्क्स इंटर करना, ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों का मार्क्स इंटर करना, ऑफ आवर क्लास, मतलब हमारे क्लास में छात्रों का मार्क्स इंटर करना, वुड ऑल्सो बी क्विकर, मतलब वह भी तेज़ी से होगा, एंड ईजियर और आसान होगा। बट वाट, लेकिन क्या, इफ़ रॉन्ग मार्क्स, यदि गलत मार्क्स, आर इंटर मतलब इंटर हो जाता है, गलत मार्क्स इंटर किया जाता है अगर गलत मार्क्स, देन हाउ कैन बी करेक्ट इट, तब कैसे हम लोग इसे सही कर सकते हैं। आगे देखिए, तब टोबो कहता है कीबोर्ड हैज़ 2 मोर की, कीबोर्ड के पास 2 और अधिक की होते हैं, विच वर्क्स जो कि वर्क करता है, लाइक एन इरेजर मतलब एक इरेजर के जैसा वर्क करता है, इरेजर के जैसा काम करता है। दे आर बैक स्पेस एंड डिलीट की, वे हैं, दे आर वे हैं, बैक स्पेस एंड यानी कि और डिलीट की हैं, वे बैक स्पेस और डिलीट की हैं। देयर फंक्शन इज सिमिलर, उनका फंक्शन उनका कार्य इज सिमिलर मतलब समान होता है, टू द इरेजर, इरेजर के समान होता है, इरेजर के जैसा ही होता है, इरेजर के समान होता है। दैट वी यूज, जिसे हम लोग उपयोग करते हैं, टू डू करेक्शन मतलब करेक्शन करने के लिए, बाय रबिंग करके, द मिस्टेक को रब करके, जिसे हम लोग करेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं इरेजर को, उसी के समान इसका कार्य होता है, किसका, डिलीट की का और बैक स्पेस की का। डोबो कहता है दैट्स इमेजिन टोबो, यह तो बहुत ही इमेजिन है टोबो, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, क्या तुम कृपया करके एक्सप्लेन कर सकते हो, देयर फंक्शन उनका कार्य, एंड यूज और उनका उपयोग और उनका कार्य को कृपया करके तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, यानी कि उनके कार्यों और उपयोग के बारे में बता सकते हो। तब टोबो कहता है ओके ठीक है, लेट अस डिस्कस, चलो डिस्कस करते हैं, अबाउट बैक स्पेस के बारे में, एंड डिलीट की और डिलीट की के बारे में चलो डिस्कस करते हैं। बैक स्पेस की, दिस की व्हेन प्रेस्ड, यह की जब हम लोग प्रेस करते हैं, इरेज द कैरेक्टर, तो क्या होता है, कैरेक्टर को इरेज करता है, कैरेक्टर को यह मिटा देता है, 1 बाय 1 एक एक करके मिटाता है। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर, कर्सर के लेफ्ट साइड पर जो भी होते हैं टेक्स्ट या लेटर उसको मिटाता है, कर्सर के जो लेफ्ट साइड में रहते हैं जो लेटर उसको 1 बाय 1 एक एक करके इरेज करता है, कौन, बैक स्पेस की। दिस की वर्क्स, यह की वर्क करता है, लाइक एन इरेजर मतलब एक इरेजर के जैसा वर्क करता है। आगे है डिलीट की के बारे में पढ़ना है। दिस की ऑल्सो वर्क, यह की भी वर्क करता है, यह की भी काम करता है, लाइक एन इरेजर एक इरेजर के जैसा। इट इज़ यूज, इसका उपयोग किया जाता है, टू इरेज मतलब मिटाने के लिए, द कैरेक्टर को मिटाने के लिए या लेटर कह सकते हैं, 1 बाय 1 एक एक करके, ऑन द राइट साइड पर ऑफ द कर्सर के राइट साइड पर मिटाने के लिए कैरेक्टर को इसका उपयोग किया जाता है, मतलब कर्सर के जो भी राइट साइड में रहते हैं लेटर या कैरेक्टर कह सकते हैं उसको मिटाने के लिए डिलीट की का यूज किया जाता है, और बैक स्पेस का जो कर्सर के लेफ्ट साइड में रहते हैं कैरेक्टर उसको मिटाने के लिए किया जाता है। इस तरह से आपका पेज नंबर इस चैप्टर का पेज नंबर 53 समाप्त हुआ। चलिए चलते हैं इसका पेज नंबर 54 पढ़ने। एक्टिविटी फर्स्ट नंबर है व्हाट इज द शेप ऑफ बैक स्पेस, क्या है
शेप ऑफ बैक स्पेस की का शेप क्या है, या बैक स्पेस की का शेप क्या होता है। देख सकते हैं ये बैक स्पेस की है, ये आपका ये बैक स्पेस की है, इसका शेप क्या है, स्क्वायर है, तो इसमें लिख दीजिएगा स्क्वायर। इट इज स्क्वायर इन शेप, SQUARE स्क्वायर। आगे है बी नंबर, बैक स्पेस की इरेजेज, बैक स्पेस की मिटाता है द कैरेक्टर को ऑन द लेफ्ट साइड। यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, अभी हम लोग पढ़े हैं, लेफ्ट साइड में जो भी कैरेक्टर होते हैं उसको मिटाता है। लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर के लेफ्ट साइड को मिटाता है, यह आपका लेफ्ट साइड होगा। आगे देखिए सी नंबर, देयर आर डिलीट की ऑन द कीबोर्ड, मतलब पूछ रहा है कि कितने होते हैं, देयर आर हैं या होते हैं डिलीट की ऑन द कीबोर्ड पर डिलीट की होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं कि 3 होते हैं, तो 2 होते हैं। देखिए कहाँ कहाँ होता है, एक डिलीट की देखिए यहाँ पर होता है, और दूसरा डिलीट की देखिए यहाँ पर शॉर्टकट में डेल लिखा हुआ है, मतलब ये डिलीट की 2 होता है। इसमें क्या भरेंगे, 2 TWO। डिलीट की इरेजेज, डिलीट की मिटाता है द कैरेक्टर को ऑन द, डिलीट की किस कैरेक्टर को मिटाता है, तो राइट साइड आपका RIGHT, राइट साइड ऑफ द कर्सर के राइट साइड को मिटाता है, ये अपने कर्सर राइट साइड में टिक लगा देंगे। व्हाट इज द शेप क्या है या शेप क्या होता है ऑफ डिलीट की का, देख सकते डिलीट की का शेप क्या है, यह डिलीट की है, इसका शेप क्या है, स्क्वायर है, इसमें क्या भरेंगे, स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर। आगे हैंड्स ऑन यानी कि व्यवहार में लाने के लिए कह रहा है, टाइप्स द फॉलोइंग वर्ड्स, टाइप करें निम्नलिखित वर्ड को, यानी कि जो ये लिखा COMPUTTER, इस वर्ड को टाइप करने की, जैसा है वैसा टाइप करने की, डबल टी है तो डबल टी, इस तरह से टाइप करें। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, वंस यू हैव टाइप्ड, एक बार जब आपने टाइप कर दिया है, द कंप्लीट वर्ड, पूरे कंप्लीट वर्ड को, ऑब्जर्व, तो उसको ऑब्जर्व करें, द लोकेशन ऑफ द कर्सर के लोकेशन को ऑब्जर्व करें। कह रहा है कि कहाँ पर टाइप करने के बाद कर्सर का आप लोकेशन ऑब्जर्व करें, कर्सर के लोकेशन को देखें, मतलब कर्सर कहाँ पर है। कर्सर इज द ब्लिंकिंग लाइन, कर्सर क्या होता है, ब्लिंकिंग लाइन, जहाँ ब्लिंक करता रहता है, ऐसे भुक भाग करता है, वही होता है ब्लिंकिंग लाइन कर्सर। आगे देखिए क्या कर रहा है, कर्सर इज एट द एंड ऑफ द वर्ड, कर्सर है कहाँ पर, एट द एंड ऑफ द वर्ड, तो वर्ड के लास्ट में है, होता ही है, जब आप टाइप करते हुए यहाँ पर आ जाएंगे तो कर्सर यहाँ पर रहेगा। कर्सर क्या है, वर्ड के अंत में है। यूज लेफ्ट एरो की, अब क्या रहा है, लेफ्ट एरो की का उपयोग करें, यानी कि इसमें देख सकते हैं कीबोर्ड पर ये वाला एरो, लेफ्ट एरो का यूज करें कर्सर को लेफ्ट में लाने के लिए। यूज द लेफ्ट एरो की टू ब्रिंग, मतलब लाने के लिए, द कर्सर को टू द लेटर ई पर लाने के लिए, तो लेटर ई पर लाइए कर्सर को लेफ्ट एरो का यूज करके, यानी कि यहाँ पर। प्रेस बैक स्पेस की, उसके बाद बैक स्पेस की कह रहा है प्रेस करें। टू इरेज, मिटाने के लिए एक्स्ट्रा लेटर टी को, तो यहाँ पर ला करके यहाँ पर इस जो एक्स्ट्रा ये टी है, कंप्यूटर में एक ही टी होता है, तो इस टी को मिटाने के लिए यहाँ पर ला करके बैक स्पेस की को प्रेस करें, तो बैक स्पेस प्रेस करिएगा तो ये टी आपका मिट जाएगा। उसके बाद कह रहा है 10 इस प्रकार से बी ऑब्जर्व, हम लोग देखते हैं कि बी ऑब्जर्व दैट, हम लोग देखते हैं कि द लेटर, वह लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर के जो लेफ्ट में है, गेट्स इरेज, मतलब इरेज हो जाता है, मिट जाता है। आगे देखिए है सेकेंड नंबर, टाइप द फॉलोइंग वर्ड्स, टाइप करें निम्नलिखित वर्ड्स को, यानी कि ये जो जैसा है वैसे WEILCOM, इस तरह से निम्नलिखित वर्ड को टाइप करें। उसके बाद कह रहा है मूव द कर्सर, मूव करें कर्सर को, मतलब कर्सर को आगे इधर उधर करें, टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर आई, मतलब लेटर आई के लेफ्ट में मूव करना है कर्सर को, आई लेटर के लेफ्ट में ले जाना है। यूजिंग द लेफ्ट एरो की का उपयोग करके। आगे करा है नाउ, अब प्रेस द डिलीट की, अब क्या करें, प्रेस करें, दबाएं डिलीट की को, तो ये आई के बगल में आपका लेफ्ट में ला करके
यहाँ पर अब डिलीट की प्रेस करने के लिए कह रहा है, तो डिलीट की प्रेस करेंगे तो ये आई जो है डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर कर्सर आ जाएगा, लेफ्ट में लाएंगे तो उसके बाद डिलीट की का प्रेस करेंगे तो इधर वाला राइट साइड वाला ये आई जो है डिलीट हो जाएगा, क्योंकि डिलीट की राइट साइड वाले कैरेक्टर को डिलीट करता है। द लेटर आई विल बी इरेज, लेटर आई क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, मिट जाएगा। आगे देखिए थर्ड नंबर है व्हाट विल हैपन, मतलब क्या होगा, इफ़ यदि बी प्लेस, यदि हम लोग रखते हैं द कर्सर, कर्सर को टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर आई, एल, मतलब एल लेटर के लेफ्ट में रखते हैं, यानी कि ये जो एल लेटर है उसके लेफ्ट में रखते हैं, तब क्या होगा। एंड देन, और तब प्रेस करते हैं द डिलीट की को प्रेस करते हैं, तो एल लेटर के लेफ्ट में रखेंगे और डिलीट की को प्रेस करेंगे तो एल जो है डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका लिख सकते हैं आंसर एल विल बी डिलीटेड, एल विल बी डिलीटेड, एल डिलीट हो जाएगा। इस तरह से पेज नंबर आपका 54 समाप्त हुआ। चलिए चलते हैं इसका पेज नंबर 55 में। असेसमेंट एक्टिविटी, हैंड्स ऑन यानी व्यवहारिक या एक्टिविटी कर सकते हैं। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द आउटपुट, मतलब आउटपुट लिखें ऑफ द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित का। शिफ्ट प्लस ए दबाएंगे तो शिफ्ट प्लस ए दबाएंगे तो कैपिटल ए लिखाएगा। शिफ्ट प्लस ए दबाइएगा तो ये आपका ये एट द रेट ऑफ, ये अपर केस एट द रेट ऑफ लिखाएगा। ये शिफ्ट प्लस ये दबाएंगे तो ये प्लस, अपर केस वाला प्लस आपका लिखा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग की, मतलब निम्नलिखित की का नाम बताएं। इट इज़ यूज, जिसका उपयोग किया जाता है एज अ कम्बिनेशन की, कम्बिनेशन के रूप में, तो आपका शिफ्ट की होगा, SHIFT, शिफ्ट की इसका आंसर होगा। सेकंड है दिस की इरेजेज, यह की मिटाता है कैरेक्टर को टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, कर्सर के लेफ्ट में मिटाता है, तो कर्सर के लेफ्ट में कौन मिटाता है, बैक स्पेस की, BACK बैक स्पेस की, बैक स्पेस की लेफ्ट में, कर्सर के लेफ्ट में कैरेक्टर को मिटाता है। दिस की एक्टिवेट्स, यह की एक्टिवेट करता है द न्यूमेरिक कीपैड को, नम लॉक, इसका क्या आंसर होगा, नम लॉक। दिस की, यह की व्हेन प्रेस्ड, जब हम लोग प्रेस करते हैं ऑन, यह की जब हम लोग प्रेस करते हैं ऑन, मेक्स लेटर को बनाता है अपेयर इन कैपिटल लेटर में बनाता है, मतलब कैपिटल लेटर अपेयर करवाता है यह, तो यह क्या होगा, तो कैपस लॉक होगा, CAPA कैपस लॉक। इसको आप अगर ऑन कर देते हैं तो सभी लेटर को यह कैपिटल बना देता है, तो जो भी टाइप करेंगे कैपिटल में आपका टाइप होगा। आगे देखिए थर्ड नंबर है डोबो, फॉलो, डोबो ने अनुसरण किया, फॉलो किया। द गिवन स्टेप, दिए गए स्टेप को, टू ओपन खोलने के लिए, वर्ड पैड को खोलने के लिए, वर्ड पैड एप्लीकेशन को खोलने के लिए डोबो ने निम्नलिखित दिए गए स्टेप को फॉलो किया। क्लिक ऑन स्टार्ट, क्या किया, पहले स्टार्ट पर क्लिक किया, उसके बाद प्रोग्राम पर क्लिक किया, उसके बाद एक्सेसरीज में क्लिक किया, उसके बाद वर्ड पैड पर क्लिक किया, तो क्या होगा, वर्ड पैड आपका ओपन हो गया। देन ही टाइप्ड, तब वह टाइप किया द फॉलोइंग टेक्स्ट, निम्नलिखित टेक्स्ट को, जो नीचे लिखा गया है वो सब टेक्स्ट को टाइप किया। यूजिंग द इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन आदेश का उपयोग करते हुए। गिवन बिलो, दिया गया है जो नीचे। इंडिया इज माई कंट्री, इसको टाइप किया। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, मुझे इंडियन होने पर गर्व है, प्राउड है, इस दोनों सेंटेंस को टाइप किया। ही प्रेस्ड स्पेस बार की, वह प्रेस किया स्पेस बार की को, वह दबाया स्पेस बार की को। वंस, एक बार। आफ्टर एवरी वर्ड, मतलब प्रत्येक वर्ड के बाद, यानी कि ये वर्ड लिखा उसके बाद स्पेस बार दबाया, फिर ये वर्ड लिखा फिर स्पेस बार दबाया। टू टाइप द सेंटेंस टाइप करने के लिए, इस मतलब इंस्ट्रक्शन का फॉलो करते हुए यह सेंटेंस लिखा। ही प्रेस्ड इंटर की, वह इंटर की प्रेस किया। एट द एंड, अंत में, ऑफ ईच सेंटेंस, प्रत्येक सेंटेंस के अंत में, तो ये सेंटेंस लिखने के बाद इंटर की दबाया, प्रेस किया, तभी तो यहाँ पर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसीलिए इंस्ट्रक्शन के अनुसार लिखा है, तो ऐसा उसका इस तरह का सेंटेंस लिखाया है। चलिए इस तरह से पेज नंबर 55 ये समाप्त हो गया। चलिए चलते हैं इसका पेज नंबर 56 में, और इस चैप्टर का लास्ट पेज है यह। देखिए इसे असेसमेंट एक्टिविटी का ही ये रिमेनिंग पार्ट है। कह रहा है आफ्टर टाइपिंग द कंप्लीट सेंटेंस,
कंप्लीट सेंटेंस, पूरा सेंटेंस टाइप करने के बाद ही एक्सीडेंटली प्रेस्ड, वह एक्सीडेंटली मतलब गलती मिस्टेक से कर सकते हैं, प्रेस मतलब प्रेस कर दिया, दबा दिया, द लेफ्ट एरो की को, लेफ्ट एरो की को दबा दिया। हिज कर्सर इज एट लेटर आर, मतलब उसका कर्सर है आर पर, ऑफ द वर्ड प्राउड, प्राउड जो वर्ड था उसके आर पर अब कर्सर है। गलती से वह लेफ्ट एरो प्रेस कर दिया, लेफ्ट एरो की, तब उसका कर्सर जो है कहाँ पर है, आर, प्राउड वर्ड के आर पर है, यानी यहाँ पर। ही प्रेस द बैक स्पेस की, उसने प्रेस किया द बैक स्पेस की को। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं या आपको क्या लगता है, विल हैपन मतलब क्या होगा। बैक स्पेस की को प्रेस कर दिया तो क्या होगा, आपको क्या लगता है। व्हाट डू यू थिंक, राइट योर आंसर, अपना आंसर लिखें, इन स्पेस प्रोवाइडेड, स्पेस जो प्रोवाइड किया गया है उसमें लिखें। तो क्या होगा, प्राउड में आर के पास अगर लेफ्ट में रहेगा, अगर यहाँ पर इसके लेफ्ट में रहेगा तो ये आर क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। अगर इसके राइट में रहेगा कर्सर तो आपका पी डिलीट हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसके राइट में कर्सर है, प्राउड में राइट में कर्सर है, यहाँ पर है तो आर डिलीट हो जाएगा। लिख सकते हैं आर विल डिलीटेड, या अगर इसके प्राउड में अगर इसके लेफ्ट में कर्सर है तो पी विल बी डिलीटेड, पी विल बी डिलीटेड, या तो आर डिलीट हो जाएगा या तो पी डिलीट हो जाएगा। अब कर्सर इस आर के राइट में है कि लेफ्ट में है ये तो मेंशन नहीं किया गया है, तो ये दोनों संभावित चीज़ें हम लिख दिए हैं। आप लोगों को जो सूटेबल लगेगा लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप द फ्लोइंग टेक्स्ट, मतलब टाइप करें निम्नलिखित टेक्स्ट को। ये जो टेक्स्ट दिया गया है इसको टाइप करें। आई अंडरस्टैंड द यूज ऑफ बैक स्पेस एंड डिलीट की। आगे है हाउ मेनी टाइम्स, मतलब कितनी बार, डिड यू यूज, आप मतलब यूज किए हैं द शिफ्ट की, शिफ्ट की का, इसको टाइप करने में कितनी बार आप शिफ्ट की का यूज किए हैं। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट पहले से क्या होता है, स्मॉल केस रहता है, आई कैपिटल है, तो इसको कैपिटल करने के लिए आप शिफ्ट की का यूज किए होंगे। तो एक बार यहाँ, फिर देखिए फिर एक बार यहाँ, एक और एक दो, इसको भी करने के लिए 3 और एक 4, बस ये तो स्मॉल ही है, 4 बार, 4 टाइम्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स। FOUR भी लिख सकते हैं आप, या नंबर में हम लिख दिए। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, डिड यू प्रेस, आप प्रेस किए, स्पेस बार किए, स्पेस बार की को, तो जहाँ जहाँ स्पेस है देखिए यहाँ बार, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स आंसर। विच की कम्बिनेशन डिड यू यूज टू टाइप एंड, मतलब किस की के कम्बिनेशन से आपने यूज किया टाइप करने में एंड को, किस की के कम्बिनेशन, तो शिफ्ट, सिंपली शिफ्ट की, SHIFT, शिफ्ट की। आगे क्वेश्चन नंबर 5, टाइप की KYYBOARD, टाइप करें इस तरह का वर्ड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन पर। प्रेस बैक स्पेस की एट द एंड, मतलब एंड में बैक स्पेस की को प्रेस करें, लास्ट में बैक स्पेस की को प्रेस करें। यहाँ पर कर्सर है तो बैक स्पेस की को प्रेस करें तो ये क्या होगा, ई डिलीट हो जाएगा। कह रहा है मूव द कर्सर टू द राइट साइड ऑफ लेटर ओ, कर्सर को मूव करें ओ लेटर के राइट साइड में, यानी कि यहाँ पर जो ये कीबोर्ड लिखा हुआ है इसके राइट साइड में, ओ के राइट साइड, यानी यहाँ पर कर्सर को ला दें, यानी कि ओ और आर के बीच में। प्रेस द लेटर ए फ्रॉम द कीबोर्ड, कीबोर्ड से ए लेटर को प्रेस करें, यानी कि यहाँ पर ए लिख दें, यानी कि ए लिखा जाएगा ए प्रेस करने से, यानी कि BO है तो ए हो जाएगा, BOARD हो जाएगा। और ये तो इसी सेंटेंस से आपका इस इंस्ट्रक्शन से ई तो डिलीट हो चुका है। आगे है मूव द कर्सर टू द राइट साइड ऑफ लेटर ई, मूव करें कर्सर को राइट साइड ऑफ लेटर ई लेटर के राइट साइड में, यानी कि यहाँ पर है इसके राइट में, यहाँ पर
यानी कि ई और वाई के बीच में यहाँ पर। यूजिंग एरो की का उपयोग करते हुए प्रेस डिलीट की, उसके बाद डिलीट की करें तो यहाँ पर कर्सर आएगा, उसके बाद डिलीट की करेंगे तो डिलीट की क्या करता है, राइट साइड वाले को मिटाता है, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा वाई है उसको डिलीट कर देगा, यानी KEY हो जाएगा, BOARD हो जाएगा। प्रेस द डिलीट की प्रेस करें या वाई ख़त्म हो जाएगा इससे। राइट डाउन द वर्ड, और वर्ड को लिखें, दैट यू सी, जो आप देखते हैं ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो वही आपका ये वाई हट जाएगा। फिर से ये शुरू में आप इस इंस्ट्रक्शन से ई हट गया, यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन से ए, इस इंस्ट्रक्शन से क्या होगा, ए इसमें आ गया तो कीबोर्ड हो जाएगा KEY BOARD हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा। सही इसका स्पेलिंग हो जाएगा कीबोर्ड का। आगे क्वेश्चन है, टाइप द फॉलोइंग टेक्स्ट, टाइप करें निम्नलिखित टेक्स्ट को यूजिंग द इंस्ट्रक्शन का उपयोग करते हुए। गिवन बिलो, दिया गया है जो नीचे। फुल नेम लिखना है, लिख दीजिएगा। स्कूल का नाम लिखना है, लिख दीजिएगा। टीचर नेम लिखना है, लिख दीजिएगा। इस कंप्यूटर से लिखना है ये सब, मतलब कीबोर्ड का यूज करते हुए। प्रेस स्पेस बार की फॉर लिविंग स्पेस बिटवीन वर्ड्स, मतलब लिखते समय स्पेस बार की दबाएं, स्पेस देने के लिए वर्ड्स के बीच में। प्रेस इंटर की का प्रेस करें टू टाइप ए सेंटेंस टाइप करने के लिए। इन न्यू लाइन में फिर क्या कह रहा है, मूव द कर्सर अप डाउन लेफ्ट राइट, कर्सर को मूव करें अप डाउन लेफ्ट राइट बाय यूजिंग द एरो की का यूज करके। यूज डिलीट और बैक स्पेस की, डिलीट की का यूज करें और बैक स्पेस की का यूज करें। टू इरेज, मिटाने के लिए। एनी रॉन्ग टेक्स्ट इंटर्ड, कोई भी गलत अगर टेक्स्ट इंटर हो गया है तो। इस तरह से ये तीनों लिखना है, ये सब इंस्ट्रक्शन का फॉलो करते हुए। तो इसे आप लोगों के लिए लिख लीजिएगा इस तरह से। यह चैप्टर आपका, यह पेज भी समाप्त हो गया। 56 नंबर पेज था, और इस तरह से ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कैसा लगा वीडियो उसके बारे में कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।